जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में साथियों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हम चर्चा करेंगे सूर्य 9th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे जीवन काल में। इस विषय की जानकारी के साथ आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर पास करें। और साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं। 9th हाउस में जातक को सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों फल हम बताएंगे। ये वीडियो अंत तक देखें ताकि इसके उपाय जो हम आपको बताते हैं आप अपने जीवन काल में उन उपाय को करिए। आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी हटा के पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली बने, स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हो, घर परिवार में सुख संपत्ति के साथ आप प्रसन्नता से जीवन जी सकें। 9th हाउस में बैठा सूर्य अगर यहाँ पर शुभ फल प्रदान कर रहा है तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। उसको हर तरफ से भाग्य प्राप्त होता है। भाग्य के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जीवन काल में उसके प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक यहाँ पर अच्छे स्वभाव वाला होता है, अच्छे पारिवारिक जीवन जीने वाला होगा और ऐसा जातक हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होता है। जिस भी जातक का 9th हाउस में सूर्य बैठा, ये इसके शुभ फल बता रहा हूँ मैं। यदि बुध 5वें घर में हो तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय है वो 34 वर्ष की आयु में होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में 9th हाउस में सूर्य बैठे हैं, क्या 5वें स्थान में बुध तो नहीं है? अगर बुध है तो ऐसे जातक की कुंडली में जो हमने चीज़ें बताई उनका योग बन जाता है कि 34 साल की आयु में ही उसका भाग्य साथ देगा। संपूर्ण भाग्य जिसे कहते हैं, उसका भाग्य उदय ही 34 ईयर्स में स्टार्ट होगा, यानी कि लेट हो जाएगा। यदि 9वें भाव में स्थित सूर्य अनुकूल नहीं है, यानी कि आपको शुभ फल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो रहे दूसरे ग्रहों के कारण, तो जातक बुरा होगा और साथ ही अपने भाइयों द्वारा उसे परेशान किया जाएगा। उसके जो सगे भाई होंगे, चाचा के भाई होंगे, जो भी उसके रिश्ते में भाई लगते हैं, उनके द्वारा हमेशा उसको परेशान कई तरीके से किया जाएगा। और साथ ही उसे सरकार की तरफ से भी अरुचि और प्रतिष्ठा की हानि होगी। मतलब जिन कामों में उलझने पैदा नहीं होनी चाहिए जीवन काल में, वो काम में सरकार की तरफ से उन्हें दिक्कत पैदा हो जाएगी, अरुचि पैदा कर देगा। और प्रतिष्ठा जो कहते हैं एक मान सम्मान, उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट कचहरी मैटर बन सकता है या और भी दूसरी कोई दिक्कतें आ सकती है। प्रतिष्ठा में आपके हानि हो जाती है। तो दोस्तों अगर जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य यहाँ पर स्थित 9वें भाव में अगर शुभ फल आपको प्राप्त नहीं करवा रहे, आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप अवश्य ही उपाय नोट करके अपने जीवन काल में अपनाएं और अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य के विधाता बने। कर्म बदलिए, कर्म बदलेगा भाग्य बदलेगा, लेकिन कर्म जन्म कुंडली पर आधारित 9 ग्रहों पर आधारित ही अपने कर्म को बदलिए। किसी के कहने, किसी के बहकाव में आके कर्म मत बदलिए। कर्म बदलना है तो मात्र सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली पर आधारित जो 9 ग्रह है उसके माध्यम से आप अपने अगर जो आपके कर्म बनते हैं, अगर वही कर्म आप करते हैं, अवश्य ही आपका जीवन एक सार्थक जीवन होगा। कितनी भी बड़ी कठिनाइयों से उलझ रहे होगे आप, कितनी भी परेशान जीवन काल में क्यों नहीं होगे, अगर एक बार आपने सही ज्योतिषाचार्य के संपर्क में आकर अगर अपने कुंडली का अपना निवारण उपाय के माध्यम से अपने समस्या का निवारण करवाया है, तो अवश्य ही आपको लाभ ही लाभ होगा। तो दोस्तों बात करते हैं 9th हाउस में बैठे जो सूर्य है उनको किस तरह के उपाय करके अपने जीवन काल में खुशहाली रख सकते हैं। ऐसे जातक को उपहार या दान के रूप में चांदी की वस्तुएं कभी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे जातक को हमेशा चांदी का दान करना चाहिए उल्टा। और साथ ही ऐसे जातक को 9th हाउस में जो बैठा है सूर्य है, पैतृक बर्तन जैसे पीतल आदि के बर्तन होते हैं उन्हें कभी नहीं बेचना चाहिए। अगर वो बर्तन अपने सामान, वो बर्तन को अपने यूज़ में लाते तो उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बल्कि उन्हें इस्तेमाल करते रहना चाहिए, बेचना नहीं है। साथ ही ऐसे जातक को 9th हाउस में जिनका सूर्य बैठा है
एकदम से गुस्सा या ब्लास्ट करके भी कुछ लाभ नहीं होगा आपको। अगर आप बहुत गुस्सा करेंगे जीवन काल में तो आपका नुकसान हो जाएगा। और एकदम कोमल भी नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला आपका डिसएडवांटेज ले ले। तो यहाँ पर आपकी कोमलता भी, ज़्यादा कोमल होना भी या ज़्यादा विनम्र होना भी आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगा। आप अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन उसकी एक सीमा है। उस सीमा के अंदर आप रह के एक औपचारिक बात रखिए। आप एकदम गर्म या एकदम ठंडा होना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये उपाय अपने जीवन काल में, जिस भी जातक की कुंडली में 9वें भाव में सूर्य बैठे और बुरा फल प्राप्त हो रहा है, तो ये उपाय करके अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी हटाइए। नेगेटिव एनर्जी हटा के पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। आपके जीवन में देखेंगे जो सूर्य से संबंधित आपकी परेशानियाँ थी वो आग ना के बराबर हो गई है। इस बात की हम शर्त या गारंटी के साथ बोल सकते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को जन्म कुंडली के अनुसार करता है, क्योंकि जन्म कुंडली आपका आईना है, शीशा है, दर्पण है, यह आपकी छवि सूरत को दिखाता है और हम इन्हें देखने में सक्षम हैं। अगर आप 3 चीज़ें हमें भेजते हो, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, तो उसके माध्यम से हम आपको संपूर्ण कुंडली की जानकारी, विश्लेषण आपको करके देंगे। किसी भी समस्या का समाधान आपकी कुंडली के माध्यम से होता है। लेकिन शर्त यही है, जिस तरह से रोग का इलाज समय अनुसार अगर किया जाए तो वो रोग का निवारण संपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर रोग को हम अनदेखा कर देते हैं तो वो रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है, तो उसे रिकवर करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। उसी प्रकार ये जन्म कुंडली पर आधारित 9 ग्रह है। ये आपको जीवन काल में जिस प्रकार का फल अच्छा या बुरा दे रहे हैं, अगर उसका सही समय पर अच्छे को भी और अच्छा किया जा सकता है। जो आपका जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, मान लीजिए उन ग्रहों के माध्यम से कि कोई सोर्स आपका लगा है जिससे आपकी आज इनकम 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, 60,000 रुपया है, जो भी आपकी इनकम है, वो इनकम को 3 गुना तक किया जा सकता है। कई तो जन्म कुंडली इतनी अच्छी होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है, वो 50-60,000 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उसमें संतुष्ट होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उनकी जन्म कुंडली इतनी प्रभावी होती है, दूसरे ग्रह इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने जीवन में 5 लाख 10 लाख क्या करोड़पति बनने के भी योग उनके होते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं होता है जीवन काल में कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं, नेगेटिव एनर्जी है, जिनको उन्होंने हटाया नहीं। इसकी वजह से उन्हें 1 लाख में ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली पर आधारित अगर आप अपने कर्म बदलते हो, अपने कार्यों को करते हो और उसके आधार पर अपने उपाय करते हो, तो अवश्य ही आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं रहेगी। अवश्य ही आप तरक्की करोगे और जीवन में जिस जीवन में जो मनुष्य ने जन्म लिया है, वो मनुष्य का जो जीवन है वो आपका सार्थक होगा। मनुष्य योनि में आने का मतलब है आपके जीवन को सार्थक बनाना। सार्थक यही नहीं है कि जो हमें मिल रहा है हम उसमें संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज जीवन काल में संतुष्ट वही हो सकता है जो तन मन धन से संतुष्ट हो जाएगा। तन से और मन से और धन से संतुष्ट होना इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये बोलने के लिए 3 शब्द सरल है, लेकिन जीवन काल में इसे जीवन अपनाते बनाते युगों से इंसान जन्म लेता है। जन्म जन्मांतरों से तन मन और धन की शांति के चक्कर में भटक के अपने आप को पता नहीं किन किन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार के इन चीज़ों के पीछे भागता रहता है। क्या उसे फिर अंत में शांति प्राप्त होती है क्या? ये स्वयं आप विचार करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में अच्छाई रहे और बुराई दूर रहे, सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, तो अवश्य ही आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आज हम विषय यहीं पे समाप्त करेंगे। जो हमारा आने वाला वीडियो होगा 10th हाउस में सूर्य और जातक को किस प्रकार का कुंडली में फल प्रदान करते हैं, उस विषय की चर्चा लेकर आपके सामने आएंगे। माता रानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, यही कामना के साथ आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।